के प्रांगण में भीड़ उमड़ी हुई है। धूप की किरणें मंदिर के शिखर को सुनहरा रंग दे रही हैं। हवा में चंदन और धूप की खुशबू तैर रही है और हर जगह श्रद्धालु श्रद्धा से सिर झुकाए खड़े हैं। इस माहौल में उम्मीद और डर दोनों एक साथ महसूस होते हैं। नरेटर, उम्मीद से भरी आवाज। और फिर एक दिन किसी ने सलाह दी, उसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, जहाँ प्रेतराज, सरकार और हनुमान जी की असीम शक्ति है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को आशंका और उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। कमरे में सुमन चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी है। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति से उसे बचाने की प्रार्थना कर रही हो। दिन ढलने पर पूरा परिवार सुमन को लेकर मेहंदीपुर पहुंचता है। मंदिर के भीतर आरती की धुन तेज हो जाती है। भक्तजन मंत्र पढ़ते और हनुमान चालीसा गाते हैं। एक कोने में कुछ लोग जोर से चिल्ला रहे हैं। किसी पर प्रेत बाधा उतरती दिखती है। कोई जोर जोर से बोलता, कोई छटपटाता। माहौल रहस्यपूर्ण, भय और आस्था से भरा हुआ है। हर दिन सुमन को मंदिर में ले जाया जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। प्रेतराज सरकार के दरबार में अरदास की जाती है। तभी सुमन जोर से चिल्लाती है। नागरकोट का भूत उसके शरीर में बोलता है, मुझे मत निकालो, ये शरीर मेरा है। उसकी आवाज अचानक बदल जाती है। आंखें डरावनी हो जाती हैं। परिवार और पुजारी मिलकर मंत्र पढ़ते रहते हैं और सुमन की चीखें मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट आती हैं। आखिरी दिन सुबह की हल्की धूप मंदिर के आंगन में पड़ती है। सुमन की चीख अचानक एक तेज शोर में बदल जाती है। फिर सब शांत हो जाता है। सुमन बेहोश सी जमीन पर गिर जाती है। उसके चेहरे पर वर्षों बाद मासूमियत की चमक लौट आती है। भीड़ राहत की सांस लेती है। परिवार की आंखों में आंसू है, डर के नहीं, कृतज्ञता के। मंदिर के बाहर एक साधु प्रकट होते हैं। उनके हाथों में पवित्र वस्त्र में लिपटा एक चित्र है। साधु उसे परिवार को देते हैं। दूत महाराज का चित्र। इसे अपने घर में रखो, प्रेतराज सरकार का वरदान है। ये रक्षा कवच हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। परिवार श्रद्धा से चित्र को स्वीकार करता है। उनके मन में अब डर की जगह विश्वास है। मंदिर के गर्भगृह में बालाजी की मूर्ति पर प्रकाश की रेखा पड़ती है। वातावरण में रहस्य गहराता जाता है। नरेटर, धीमी रहस्यमय आवाज। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची दास्तान है। नागरकोट का भूत आज भी किसी न किसी देह की तलाश में है, पर जो भी मेहंदीपुर बालाजी की शरण में गया, उसे प्रेत कभी छू नहीं सका। क्या आपने भी कभी किसी आत्मा की छाया महसूस की है? नीचे कमेंट करें और इस कहानी को शेयर करें उन लोगों के साथ जो मजाक समझते हैं भूतों को। स्क्रीन धीरे धीरे काली पड़ती है। बैकग्राउंड में चेन घसीटने की हल्की आवाज गूंजती है।